अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं? अच्छे से दिन गुजार रहे होंगे। और हमारी कराची की सर्दी तो कोई उड़ सी गई है ना। मतलब मैं सोच रही थी 2 रातें कुछ ऐसी गुजरी, हम कुछ भी होता था दिन चलें गर्मी वाला होता था, रात में कुछ थोड़ी बहुत ठंड होती थी। मैंने कहा देखते ही देखते क्या हो गया, नवंबर एंड पर है और हमारी सर्दी कहाँ है। एनीवेज इस सर्दी के इंतज़ार में हम इंशाल्लाह अभी तक हैं और पता नहीं कितने दिन और बैठेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दिसंबर के एंड जनवरी के स्टार्ट तक ही हमारी कुछ सर्दी रहेगी और उसके बाद वापस से वो गर्मी भरे पसीनों वाले दिन शायद आ जाए। एनीवेज क्या करें, ये है हमारे कराची का मौसम और इसी में ही रहना है, इसी में ही रहते हुए खुश रहना है। और इसके साथ साथ उसी मुताबिक जो है आप लोगों ने चीज़ें बनाते रहना है, चाहे वो आपकी सीज़न की कौन कौन सी फ्रेश आ रही हैं और इसे एंजॉय करना है। सीज़न की फ्रेश तमाम चीज़ें जो कि हम बता रहे होते हैं आपको कि कितनी हेल्दी होती हैं, हर चीज़ कंज्यूम करें, हर चीज़ खाना चाहिए। वो तमाम जो अल्लाह ताला ने हमें उतार के दी हैं, हलाल दी हैं और हमें खानी है। यानी वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो तमाम बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। चलें जी, आज बात करते हैं उसकी, जो कि एक सर्दियों की ख़ास चीज़ है जिसे कहा जाता है ये एक स्टार्ची रूट है और वो है शकरकंदी की। अच्छा, लोग समटाइम्स आलू की जगह भी कहते हैं कि शकरकंदी का इस्तेमाल कर लिया जाए क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है नॉर्मल आलू के कंपेयर में। लेकिन ऑब्वियसली शकरकंदी हम आलू गोश्त में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी मीठी होती है और हर तरीके से खाई जा रही होती है। चाहे वो फ्राई करके खा रहे, कुछ लोग चिप्स फॉर्म में भी फ्राई कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्टीम करके, कुछ लोग बॉयल करके और कुछ मीठे बनाकर। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स सब कुछ मौजूद है जो कि आप लोगों को मिल सकता है। आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वो तमाम चीज़ें जो कि क्योंकि विटामिन ए इसमें मौजूद होता है और ये आपकी आई के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। विटामिन सी मिलता है, पोटेशियम मिलता है, ये तमाम चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन ब्रेन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगर आप शकरकंदी खा रहे हैं तो वो तमाम मेंटल इश्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है और इससे प्रिवेंट करता है ये शकरकंदी, जिसे हम बहुत जगह देख रहे होता है और ये सर्दियों में नज़र आ रही होती हैं। तो इसका इस्तेमाल करें आपकी आई के लिए, ब्रेन के लिए। ग्रोइंग एज जो बच्चों की है उनके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें दे दे। बस तमाम कुछ लोगों में वो लोग अवॉइड करें, लाइक डायबिटिक पेशेंट अवॉइड कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ जो भी रूट है, जो भी चाहे वो सब्ज़ी हम जो रूट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अगर ज़्यादा मिकदार में अगर आप खा रहे हैं तो वो लोग अवॉइड करें जिन्हें पाइल्स का इशू है बस। और बस वो तमाम रूट के लिए, क्योंकि इसमें भी वही शामिल हैं जिसे वो तमाम लोग कहते हैं कि जी गाजरें नहीं, गाजरों का जूस बहुत ज़्यादा मिकदार में जैसे पिया जाता है क्योंकि वो भी बहुत शदीद फ़ायदेमंद है, लेकिन वो तमाम लोग अवॉइड करना है जिन्हें ये इशू है। बाकी तमाम लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इसके तमाम ग़िज़ाइयत जो कि आप लोगों को मिल सकती है। और अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दी इंशाल्लाह बढ़ेगी कराची में, तो आपा से कहेंगे कि ज़रूर आपा कुछ रखनी होंगी हमारे लिए मज़ेदार से मीठे या चीज़ें जो शकरकंदी की होगी। और वेलकम करते हैं हमारी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में, खैरियत से। आप बताइए क्या मज़े किया आपने? अकेले अकेले पहले बताएं। हाँ मज़े, मैंने कहा मज़े में हैं, अकेले अकेले क्या मज़े कर रही है मुझे भी बताएं, मुझे भी इस मज़े में शामिल करें। एक्चुअली हल्का फुल्का जब ये मौसम होता है, सर्दी तो नहीं है, हाँ। लेकिन ये कि बाहर अच्छा मौसम है, मतलब कंफर्टेबल मौसम है। ऐसा नहीं है कि हाँ। 2-3 दिन से कुछ 2 दिन से ज़रा सा, हाँ वही बात रहती है, आते आते फिर चली गई, पता नहीं क्या बात थी। सही बात है। लेकिन बहरहाल जब भी आए खैर से आए। और आपने शकरकंदी की बात की थी, वैसे तो मैंने काफ़ी दफ़ा शकरकंदी की चीज़ें बनाई हैं, अभी मैंने प्लान में डाली नहीं है, मैं सोच रही हूँ डाल देती हूँ ऑब्वियसली आप क्योंकि बहुत मेरी फेवरेट है शकरकंदी, हाँ। बहुत ज़्यादा ना। और मैं बहुत शौक से, मतलब मैं रात में सर्दियों के ज़माने में डेली एक शकरकंदी खाती हूँ। और किस फॉर्म में खाती हैं आप? मतलब मैं भुनी भी खाती हूँ। भुनी भी, भुनी ओके, भी। यानी बॉयल नहीं तवे करती, पर इसको रखकर तवे पे थोड़ी रख के देर स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया कवर दिया। करके। जितनी देर में आप खाना खा के फारिग हुए उतनी देर में वो एक छोटी सी पतली सी होती है, वो आराम से हो जाती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पानी में जब आप बनाते हैं ना तो वो ज़रा सा इतने मज़े की नहीं लगती, ग़िज़ाइयत भी पानी में चली जाती है। अब मैं तवे पे रख के बनाती हूँ, बहुत ही बेहतरीन बनती है और डेली में एक खाती हूँ। हाँ, अच्छा है, ज़रूरी है। अच्छा, वैसे मुझे तो शकरकंदी की चाट भी अच्छी लगती है, नॉर्मल चाट में भी अगर डाली जाए तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। वो भी बनते हैं मीठे भी बहुत सारे, जो बहुत सारे मीठे बनते हैं और एक मीठा मैं बनाती हूँ। चलो इंशाल्लाह ताला वो बनाऊंगी मीठा। है डन हो गया, ठीक है। दिखने में वो इतना अच्छा लगता है कि सिंपल सा मीठा, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है ना।
बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी दुआ है कि हम सब लोगों ने जितनी दुआएं की हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसको कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब बताइए कैसे हैं? और जैसे जैसे फ्राइडे आता है ना तो एक अजीब सी खुशी सी अंदर से हो रही होती है कि जी अच्छा अभी वीकेंड आ रहा है, छुट्टी की। हाँ हम लोगों को खास तौर से कि अभी सैटरडे है और संडे 2 दिन होते हैं जिसमें हमें बहुत सारे अपने पेंडिंग काम जो है वो निपटाने होते हैं, फिर अपनी अगली वीक की तैयारी करनी होती है और फिर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए कहीं चले भी जाते हैं, किसी का घर को विज़िट कर लेते हैं या वैसे ही कहीं चले जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। फैमिली के लिए कोई अच्छी सी चीज़ बना लेते हैं। बहरहाल आप लोग भी इसी तरह से किया करें, अपने आप को थोड़ा सा ट्रीट किया करें, अच्छा लगता है। अपने आप को संवारें, घर को संवारें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपका शौक़ है उसको ज़रूर किया करें। मैं ज़रूर करती हूँ इस तरह से ताकि आप नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होके और खुशी खुशी आएँ। बाकी ये बात है ना वैसे कि अपनी खुशी के खातिर अगर आप खुद से कुछ करते हैं तो फिर कुछ मोटिवेशन मैं बहुत सारी चीज़ें कभी मुझे कोई कहता है कि आप मतलब किस लिए करती हैं, अब आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? मैं कहती नहीं, ये मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। मुझे किसी को कभी भी दिखाने का शौक़ नहीं हुआ, मुझे खुद अच्छा लग रहा होता है तो मैं वो काम करती हूँ और मुझे इससे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, है ना? अब क्या जरूरत है? ये कैसी लाइन होती है कि आपको जरूरत है? क्या जरूरत है? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, अभी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह ताला आगे भी बढ़ाते रहे इसी तरह खुशी के साथ। जनाब आज बनेगी एक बीफ खड़ा मसाला कढ़ाई हमने बहुत सारी आपको बनाना सिखाई है, लेकिन ये बीफ से कैसे बनेगी, इसके अलावा बनेगी कश्मीरी फिरनी बनेगी और हिमानी आज हमारे साथ मौजूद है। तो इससे हम क्या बना रहे हैं ये आप देखिएगा, ठीक है जी? तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और पहली रेसिपी हम बनाएंगे फिरनी की। ओके, उसको पकना है, ठीक है जी। तो ये कैसे बनेगी ये बताएंगे और एक शानदार सा ब्रांड वसीम बदामी बाय हिमानी की वेलनेस किट जिसकी प्रोडक्ट्स हैं बेशुमार, क्या क्या हैं तमाम चीज़ों के बारे में भी बताएंगे ताकि हम चाहते हैं जैसे आपने कहा था ना कि सर्दियों का खाया हुआ गर्मियों में काम आता है तो इस सर्दी आपको खूब अच्छा हेल्दी बना देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पर हम पहले कश्मीरी फिरनी के ऊपर आ जाते हैं। इसके लिए 1.5 लीटर दूध था यहाँ पे, टेट्रा पैक की पैकिंग में जो होता है ये वो वाला था। थोड़ा सा ये होता है कि ज़रा इसमें गाढ़ापन एक ज़रा लगता है। 3/4 कप मैंने चावल लिए थे और चावलों को हमने अच्छा भिगोया और भिगोने के बाद हमने एक काम ये किया था कि इसको पीस लिया है जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। पीसने में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये नहीं किया कि हमने बहुत ज़्यादा मोटा पीसा या बहुत ज़्यादा बारीक, ये आप देख सकते हैं। अब ये पाउडर फॉर्म में नहीं आया है, ठीक है जी, इस तरह से है। तो ये मैं पूरा इसके अंदर शामिल करती हूँ और उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और डाल देते हैं ये पूरा इसके अंदर। चले जी, ये चला गया और थोड़ा सा हम पानी और डाल देते हैं इसमें ताकि थोड़ा सा जो चावल हैं लगे हुए इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब क्या होगा कि हमें बल्कि अबील को कॉन्टीन्यूसली इसको चलाना पड़ेगा, इसलिए कि अच्छा, ताकि ये लगे नहीं। ये लग जाएगा क्या? ये लग जाता है थोड़ी सी देर के लिए। जब हम देखेंगे कि चावल थोड़े से गलना शुरू हो गए तो हम इसको बंद कर मतलब स्लो हीट पे इसी तरह से ये तो मैं चला ही लूंगी। मुझे एकदम वो याद आ गया आपने जो मुझसे वो चलवाया था। हाँ, हलवा। शुक्र है याद है। ऐसी मैंने नहीं। अच्छा शुक्र है, ज़ुल्म करके, वरना ज़ुल्म करके ही लोग भूलते हैं। अच्छा जी, इसमें डालेंगे इलायची। वैसे तो इलायची आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। ये 4-5 आपने डालनी है छोटी इलायची। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे खोया जो मेरे पास यहाँ रखा है, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा या 3/4 कप आप ले सकते हैं। ये जाएगा। चीनी हम इसके अंदर पिसी भी शामिल करेंगे, इसके अलावा बादाम पिस्ते जो आप डालना चाहें, लेकिन इसमें हम पिस्ते का इस्तेमाल करेंगे। और जाएगा हिमानी का ज़बरदस्त सा फ्लेवर, ज़ाफ़रान इसके अंदर जाएगा। किस वक्त जाएगा, कैसे जाएगा, ये हम आपको बाद में बताएंगे। ओके, ज़ाफ़रान भी यहाँ पर मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। हमें असल ज़ाफ़रान भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है और मुश्किल होता है। दिखाने को भुट्टे के बाल कलर करके और महंगे तरीन दे दिए जाते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप असली अगर आपके पास ज़ाफ़रान है ना तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे आप उसको पानी में डालें या दूध में डालेंगे तो वो देर से कलर छोड़ता है। अच्छा, असली का है ये? असली का। हाँ। और अगर जैसे नकली होगा तो वो ऑब्वियसली उसको हमने डाई किया होगा तो वो फौरी तौर पे कलर इतना तेजी के साथ है हम ओह बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अच्छा, ये आप मैं आपको बताऊं ये पहचान है। फिर दूसरी कि ज़ाफ़रान को आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, उसका फ्लेवर अच्छा निकले, तो आप फ्राइंग पैन को गर्म करें, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए इसको गर्म करें और ज़ाफ़रान उसके ऊपर डाल दीजिए। डालने के बाद आप उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो एक क्रिस्पीनेस उसके अंदर आ जाएगी और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या बात है, पूरी बॉटल को करके रख लीजिए। हाँ,
और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इस्तेमाल करते ओके, वन टाइम ही रोस्ट करके रखना है, नहीं, बस ठीक है। डन हो गया, हमें ब्रेक ले सकते हैं? हैं। बिल्कुल लीजिए जनाब। हमें क्योंकि लेना है ब्रेक, तो यहाँ पर फीनी आ रही हूँ मैं वापस इसी हाँ, तरफ हाँ, ही आ रही हूँ, और फिर चलाना है जो काम मुझे दिया गया है उसे पूरा निभा के अच्छे से करना है। वेल, ये है फीनी और इसको अच्छे से डिटेल में जी आपको डिटेल बताएंगे कि किस तरह से रेडी कर सकते हैं। फिर दो और रेसिपीज़ हैं, यानी दोनों ही ख़ास और मज़ेदार हैं। तमाम डिटेल्स रेसिपीज़ की शेयर करेंगे और कॉल्स का सिलसिला वो भी शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल है ब्रेक का टाइम। यहाँ तो नहीं बैठ सकती, वापस चलते हैं उधर और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। बहुत मज़ेदार सी फील नहीं बन रही है, जिसमें हिमानी के हम कुछ चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऐड करेंगे। इसमें ज़ाफ़रान, इसमें शहद का इस्तेमाल नहीं, शहद इसमें नहीं, शहद नहीं करेंगे। अच्छा, इसको हम मिक्स करें। देखिए ये पक रही थी हमारे ब्रेक टाइम में, ये पकती रही है। और इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। अभी थोड़ा सा आपको दर्स को चलाना होगा, क्योंकि अगर हम हल्की आंच पे रख देंगे ना तो क्या होगा कि चावल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और वो गलेंगे नहीं। तो थोड़ी सी देर तक हमें करना पड़ेगा ये, सही है। आ जाते हैं कढ़ाई पे। इसके लिए हमने जो लिया था बीफ को हमने बॉईल कर लिया है, और बीफ जो है वो मिक्स है, यानी हड्डी वाला भी है और बगैर हड्डी का दोनों है। दोनों ही लीजिएगा तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये हमने बॉईल कर लिया तकरीबन 90%। 10% इसके में कसर रह गई, जिसको हम यहाँ पूरा करेंगे। इसके लिए हमने डाल दिया यहाँ पर प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ की। अब हाफ़ kg मेरे पास यहाँ पे मीट है और हाफ़ kg ही टमाटर है, जिनको हमने बॉईल करके चॉप कर लिया। बहुत ही बेहतरीन और अच्छी रेसिपीज़ को आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। और चाहिए फौजी बनास्पति। जी, फौजी बनास्पति। ऑल राइट, फौजी आप बनास्पति डालिएगा इसमें, मैं जब तक इसको चलाती हूँ। ख्याल रखते हुए इसका फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार चेक कीजिए, जायकेदार, खुशबूदार, मज़ेदार है ये बहुत ही। और इसके साथ साथ 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, भरपूर विटामिन A एंड D से और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये मज़ेदार सा फौजी बनास्पति जी। और चाहिए बस इतना काफ़ी है। फिर हम डाल लेंगे, अगर कम पड़ा तो हम फिर उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये फेनी तैयार हो रही है। आ जाते हैं अपनी ज़बरदस्त सी कढ़ाई पे जो बना रहे हैं हम बीफ के साथ, ठीक है ना। इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने अभी इसको चलाती जी रहिएगा। जी जी, और कॉलर भी है। हाँ, कॉलर भी है। चले मैं इसको फ्राई करती हूँ और साथ ही डाल देते हैं इसके अंदर हम ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला मैं डाल देती हूँ, जो 1 टेबल स्पून था। तेज़ पत्ता है, इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें। अब आप कॉलर से बात कर लीजिए। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। समीना पसंद करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? जुमा मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत जुम्मे की मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। रेसिपीज आप वही करते हैं, बहुत अच्छी होती है। रेशमी बिरयानी वो आपने मैंने फरमाइश की थी, आपने वो नहीं पूरी जो मैंने आपको कही थी आपने वो पूरी की है। मैंने बनाई थी, बहुत मजे की थी रेशमी बिरयानी। मैंने फरमाइश की थी आपको, बहुत शुक्रिया आपका। जो मैं फरमाइश करती हूँ मेरी पूरी करती है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मैं कहती हूँ आपकी इतनी फरमाइशें पूरी जाती हैं कि लोग जेलस ना होने लगे। हाँ। लेकिन बस इत्तेफाक की बात ये कि आप ऐसी फरमाइश करती हैं कि मेरे पास पहले से प्लान में होती है वो चीज़ ना। दिल की बात जान रही हैं आप तो। हाँ, बहुत शुक्रिया। बर्थडे कल को आपकी बर्थडे है, शो नहीं होगा। मैंने आपने मुझे पिछली बार बताया था शो पे, मुझे याद थी, मैंने क्या आपको विश करो। चलें, अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रहे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करें, हल्का सा इस पर कलर। अब साबुत लाल मिर्च तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। टमाटर हमने अच्छे से बॉईल किए थे, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको बॉईल किया और उसके बाद थोड़ा सा छिलका उतार के इसको हमने चॉप कर लिया। ये डालेंगे इसके अंदर। साथ ही ये लहसुन और अदरक है मेरे पास, ये डाल देंगे। ये क्रश किया हुआ है, ये देखें जी, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ही है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। 6-7 जवे लहसुन के और इसके अलावा 1 टुकड़ा अदरक का आप ले लीजिए। इसको भी हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये थोड़ा सा इसमें इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास मौजूद है ये टमाटर डालेंगे। रेसिपी कार्ड में थोड़ा सा आगे पीछे हो गई ये चीज़ें। टमाटर डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी तमाम चीज़ें डालेंगे इसके अंदर। मसाले को भूनेंगे। फिर ये जो मेरे पास यहाँ पे बीफ रखा है ये डाल के इसको हम दम पे छोड़ देंगे। ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, अच्छे से फ्लेवर निकल कर आ जाएंगे। तो ये पिसा हुआ गरम मसाला है, इसके अलावा यहाँ पे कुटा हुआ
धनिया है, ठीक है ना, ये डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे इसके अंदर, और 2-3 चीज़ें और भी हैं वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये देखें जी, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल कर आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। और अब बारी आती है कि हम ये इसमें डालेंगे टमाटर। चलेंगे टमाटर जो पूरे ½ kg हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये नहीं होगा कि अगर आपने 1.5 किलो मीट का बना रहे हैं तो आप उसके अंदर 1.5 किलो टमाटर डालेंगे, उसमें आप फिर 1.25 किलो टमाटर डालेंगे। आपने अगर 2 किलो का बनाना है, यानी 2 किलो बीफ से आप बना रहे हैं, तो उसमें आप 1.5 किलो डालिएगा टमाटर। तो ये थोड़ा सा एक होता है कि आप हर चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा कम करना पड़ता है। यही अगर 1 kg में बनेगी तो आप 1 किलो टमाटर लीजिए, उसमें से 2 टमाटर निकाल लीजिए, तो ये तरीक़ेकार होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि हम शामिल करेंगे ये मसाला जार। इसमें डालेंगे हम नमक डालेंगे। अच्छा, नमक मैंने ऑलरेडी इसमें डाला था जब मैंने बॉईल किया, बट थोड़ा सा मसाले के लिहाज से डालेंगे। ये चला गया 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ज़रा सा स्पाइसी सी बनेगी। और जाएगा ये हल्दी डालेंगे हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी मैंने कम ही ली है, क्योंकि मुझे लगता है कि हल्दी का अगर कलर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर आपकी डिश का कलर इतना अच्छा रहता नहीं है। चलें इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं काम करती हूँ कि इसको थोड़ी सी देर के लिए हम इसको कुक होने के लिए रख देते हैं, ठीक है, ताकि टमाटर जो है ना और अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मैं कवर कर देती हूँ और ये कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये अच्छे से हो जाए, क्योंकि यहाँ पर गोश्त जो हमारे पास मौजूद है वो मैंने आपको बताया ना कि 90% गला हुआ है। अब कुछ लोग कढ़ाई जब बनाते हैं तो थोड़ा सा खड़ा खड़ा गोश्त रखते हैं, बहुत ज़्यादा गलाते नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कढ़ाई में अगर आप अच्छा गोश्त गला देंगे तो कढ़ाई का मज़ा दोबारा हो जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि अच्छा, सारे जूसेस निकल कर आ जाते हैं तो बेहतरीन हो जाता है। सही, हमें ब्रेक लेना। हाँ चलें, आप बिल्कुल ब्रेक लीजिए। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक रेसिपी और है हमारे पास ना, डन हो गया। तो वो रेसिपी विंग्स की है। विंग्स की है। ओह यस, और उस विंग्स के अंदर हम शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओरिजिनल असली ग़िज़ाइयत से भरपूर। ये वो शहद जो वसीम बदामी बाई हिमानी की इस वेलनेस प्रोडक्ट के अंदर जी आप लोगों को मिल सकता है। ये शहद जो कि 2 तरह की वैरायटी में आपको दे रहे हैं, टर्मरिक के साथ भी यानी हल्दी के साथ भी मिलेगा और ओरिजिनल हनी भी मिलेगा, लेकिन इसकी पैकेजिंग बहुत डिफरेंट है। यूज़ करना और ज़्यादा आसान है। कैसे कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें अब आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा है, बच्चों को दे सकते हैं, आपकी जो होम रेमेडीज़ होती हैं उसमें शामिल कर सकते हैं। यानी एक बहुत ही बेहतरीन सा शहद आपको मिल रहा है हिमानी की तरफ से आज जो हम यूज़ करने लगे हैं। मज़ीद डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, इन तमाम प्रोडक्ट्स को भी दिखाएंगे, इन रेसिपीज़ वो भी बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर कढ़ाई बन रही है बड़ी ही ख़ास और मज़ेदार। इतनी सारी कढ़ाइयों में एक ये डिफरेंट है क्योंकि ये है खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई। और ये फीरनी का क्या सीन है आपा, कितनी देर और हो रही है? अभी तो है, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है इसको गाढ़ा होने में, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास जो बीफ रखा हुआ था, अब ये देख सकते हैं आप मसाला, बेहतरीन सा मसाला तैयार हो गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर, अच्छा थोड़ा बहुत अगर पानी भी है तो कोई मसला नहीं है, ये डाल देते हैं। साथ ही ये गया गरम मसाला पिसा हुआ, इसके अलावा ये जाएगा लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अब मैं इसको पहले तो मिक्स कर लूँ ज़रा और फिर इसको हम दम पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। 2 से 3 हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है और सभी को पसंद आती है क्योंकि इसमें होता है ज़रा मसाला ज़्यादा। हाँ, देख सकते हैं आप लोग, है ना। यूजुअली कढ़ाइयों में कम होता है ना, ड्राई सी, लेकिन ये आप देखिएगा आपको अच्छी लगेगी। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम डाल देते हैं कुछ हरी मिर्चें, ठीक है ना। ये चलेगी कुछ हरी मिर्चें इसके अंदर, 2-3 हरी मिर्चें डाल देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं, ये रखी हुई, ठीक है जी। और इसको कर देते हैं स्लो, ये हो रहा है और इसको हम पकने देते हैं। अब आप छोड़ दीजिए इसको। हाँ, अब तो एक्चुअली अब गल गया है ये। हाँ, ये देखें, हाँ, ये इसकी कंसिस्टेंसी, हाँ दाना अच्छा सा बन चुका है इसका। इसको हम मिक्स करें, लेकिन साथ ही इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, वो आपको बताते हैं। लेकिन बनाएंगे हम बड़ी ज़बरदस्त एक विंग की रेसिपी, जिसको हम हिमानी का जो हमारे पास हनी है उसके साथ इसको टॉस करेंगे। विंग्स हैं हमारे पास ½ kg के करीब। अच्छा, ये मेरे पास मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों हैं, तो तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 2.5-3 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया। इसके अलावा सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये चला गया।
बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ टी स्पून, और थोड़ा सा अभी मुझे दीजिएगा नमक। ठीक है, अच्छा इसमें हम हाफ टी स्पून के करीब डालेंगे। ठीक है, ये हाफ टी स्पून मेरे पास ये बेकिंग पाउडर ये चला गया इसके अंदर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपने इसको बहुत देर तक रखना नहीं है। अब मैं इसमें नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें तकरीबन 1 टीस्पून सही रहेगा, ये चला गया। और डालेंगे इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई पिसी हुई जो आप डालना चाहें, स्पाइसी जितना रखना चाहें। चल अच्छी हो गया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हिमानी का जो ज़बरदस्त सा हनी हमारे पास मौजूद है, इसमें इसको हम टॉस कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये काम हम ब्रेक टाइम में कर लें। एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलें जी, ये मेरे पास मौजूद है। और चिली फ्लेक्स हमने ऐड किया ना आपा? चिली फ्लेक्स हम अब ऐड आप कर थोड़ा चुके सा हैं। इसमें ऑयल डाल दीजिए, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमारे हर खाने की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और ज़रूरत जो कि है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति, भरपूर विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक। और नहीं फ्राई करना है ना, डीप फ्राइंग के लिए, हाँ। चाहे डीप फ्राइंग हो, चाहे वो शैलो फ्राइंग हो, चाहे आप उस पर खाने तैयार कर रहे हो, हर एक रेसिपी के लिए ज़रूरी है कि आप इस्तेमाल कीजिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति का। ये मैं इसको थोड़ा सा जैसे ही हो जाएगा, मैं गर्म होगा, मैं इसको फ्राई करना शुरू। बाकी काम हम आपके सामने करेंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं कश्मीरी फ़ीनी, जो कि ऑलमोस्ट हमारी तैयारी पे। अब इसमें शामिल करेंगे ये हाफ कप मेरे पास खोया था। ठीक है जी, तो ये खोया हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। रोकना है थोड़ा आपने क्या? नहीं, पूरा ही डालूंगी इसके अंदर। ओके, ठीक है, हाफ कप से 3/4 कप सॉरी, ये हो गया खोया। खोया इसके अंदर चला गया। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये चीनी। अच्छा, चीनी आप पिसी भी डालें या कोई सी भी डालें, लेकिन मैं यहाँ पे पिसी भी शामिल करें। 3/4 कप यहाँ पे इसमें चीनी चली गई। अभी जब आपको मुझे ज़ाफ़रान खोल के देना होगा, इसको मिक्स करेंगे। अब ये बहुत ही आसान हो जाएगा, पिसी हुई चीनी होगी तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मिक्स हो रही ये है वो ज़ाफ़रान जो कि बहुत ही ख़ास है हिमानी का। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत सी बॉटल है। एक्चुअली ये बहुत ही ख़ास होते हैं ज़ाफ़रान। अच्छा, सील्ड है, ओके, यहाँ रखते हैं इसे। हाँ, इसको आप खोल लीजिए। ये देखिए, और फ़ीनी हमारी हो गई बहुत ही शानदार। अब 2 मिनट बस मैं इसको कुक करूँगी, क्योंकि चीनी हमने पिसी भी डाली है, इसलिए असल इसको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा कुक होने की ना, क्योंकि पिसी हुई चीनी अगर साबित होती तो उसके दाने के लिए हमें करना पड़ता है। फ़ीनी के लिए आप हमेशा एक बात जहन में रखें, फ़ीनी का चावल जो है ना ही इतना बारीक हो कि वो सूजी की तरह लगे, और ना ही इतना मोटा होना चाहिए कि वो साबुदाने की तरह लगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत अच्छा अरोमा, ज़ाफ़रान एक्चुअल रियल ओरिजिनल आपको सैफ़रॉन दे रहा है वसीम बदामी बाय हिमानी, जो कि आपके मीठे, चाहे वो होम रेमेडीज़ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में दूध में डाल के लोग पी रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, सर्दियों में हाँ, ये थोड़ा सा तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, बूस्ट अप करता है। और ज़रूरी है कि इस ज़ाफ़रान को अपने आप घर पर रखें। और बहुत अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया, इसी से इसकी बेहतरीन से खुशबू हो जाएगी। और ये हमारी तैयार हो चुकी है ज़बरदस्ती कश्मीरी फ़ीनी। और इसके बाद हम ये विंग्स फ्राई करना शुरू करते हैं। इसको निकालेंगे और उसके बाद चांदी का वैक लगाएंगे, थोड़े से पिस्ते डालेंगे। फ़ीनी पे पिस्ते अच्छे लगते हैं, अगर आपको बादाम पसंद है बादाम भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं ना। सिर्फ ये होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जितने आपको अच्छे लगते हैं। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बेहतरीन है, क्योंकि अगर इसको मैं ज़्यादा गाढ़ा कर दूंगी ना, तो होगा क्या, जब मैं इसको रखूँगी तो क्या होगा कि ये फिर हलवे की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन इसकी कंसिस्टेंसी। बस ये हो गया। इसका मैं चूल्हा फ्राई करेंगे, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, इसको अभी मैं ब्रेक में करना शुरू कर दूँगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये कढ़ाई के मुतालिक थोड़ा सा खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई चेक बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। मसाला शानदार सा है, और आपको मज़ा आएगा जब आप देखेंगे ना, ओहो भाई इतना बहुत सारा ऐसे मसाला, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें सिर्फ कुटा हुआ धनिया रह गया, वो हम एंड में डालेंगे। ठीक है जी, डन हो गया। ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल, ब्रेक ले लीजिए, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ।
अच्छा, ये अच्छा मिक्स होगा। देन फॉर जी स्प्रिंग कुकिंग ऑयल में हम इसे डीप फ्राई करेंगे। वसीम बदामी बाय हिमानी की है यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स, जिसमें बहुत कुछ मौजूद है, सप्लीमेंट्स हैं, स्लिम हर्बल टी भी मौजूद है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ मुझे नज़र आई है, और ये है पपाया लीव्स पाउडर भी आप लोगों को मिल रहा है, जो कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। ये इस पे मेंशन तमाम चीज़ें प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ाता है, और इसके साथ साथ इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप करता है। तो ये बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त आपको पपाया लीव्स पाउडर भी मिल रहा है, आप इसे डेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आसानी ये है क्योंकि यूजुअली जब आप लेने जा रहे होते हैं और जब आपको ज़रूरत होती है तो हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता, लेकिन आपको बहुत अच्छा साफ़ किया हुआ अच्छी बेहतरीन क्वालिटी का भी तमाम चीज़ें अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ मौजूद हैं। हनी में आपको जब यूज़ हो रहा होगा तब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कितना आसान कर दिया है वसीम बदामी बाय हिमानी ने। और यहाँ पर ये परफेक्ट डाइट किट जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये एक्चुअली आप देख सकते हैं राइज एंड शाइन, यहाँ पर टी मौजूद है, और इसके साथ साथ रिफ्रेशिंग आफ्टरनून की भी है, और इसके साथ साथ पीसफुल नाइट, यानी ये 14 डेज चैलेंज है आप लोगों के लिए और आपकी लाइफ को आसान कर रहा है। जस्ट आपके पास ये पैकेट मौजूद है, दिन में 3 दफ़ा, एक मॉर्निंग में, एक डे टाइम में और एक रात में आप लेंगे, और उसके बाद आप ये चैलेंज अपने लिए करके देखें और खुश हो जाएंगे, क्योंकि हिमानी ने आसानी ही आसानी आप लोगों के लिए कर दी है। और यहाँ पर ऑलिव ऑयल जो कि आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन हिमानी का ये ऑलिव ऑयल, जहाँ लेमन फ्लेवर में और इसके साथ साथ इटालियन ब्लैंड, गार्लिक फ्लेवर, ये तीनों फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। सैलड्स में इस्तेमाल कीजिए और जी हेल्दी भी रहे, रिफ्रेश भी रहें, एनर्जी मिलते रहे और अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप कर सकते हैं। आजकल के जो हालात हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं ले रहे होते, लेकिन आपको बेहतरीन क्वालिटी की बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रही हैं इस हिमानी की तमाम प्रोडक्ट्स के साथ। तो ले आइए अपने घर पे और फ़ायदा उठाएं, अपनी हेल्थ को बनाएं और ज़्यादा ख़ास और ज़बरदस्त। चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। और मैं बड़ी मज़े से फीलिंग इंजॉय कर रही थी और बहुत अच्छी बनी है, और इसमें हिमानी का ज़ाफ़रान एक्चुअली ऐड किया है, तो उसकी बहुत खूबसूरत मज़े का फ्लेवर आप इंजॉय करेंगे जब आप फीलिंग खा रहे होंगे। बिल्कुल। और अब अच्छा, ये वो अब ये देखिए, हाँ विंग्स हैं, ये फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कलर और आएगा तो इसको निकालेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर कढ़ाई को। आप देख सकते हैं कढ़ाई की कितनी कोई अच्छी सी इसकी शक्ल हो गई है, और बस अब मैं थोड़ा सा इसको और भूनूंगी, और साथ ही ये कुटा हुआ धनिया ये जाएगा इसके अंदर, बाकी की ये हरी मिर्चें 2-3 मैं बचा लेती हूँ, और कुछ डालेंगे हम इसमें अदरक, उसको भून लेते हैं थोड़ा सा बस, ठीक है। तो ये हमारी कढ़ाई ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर हम अनियन रिंग्स जो हैं वो उसको सर्व करेंगे। चलें, और कलर की ज़रूरत है, मेरा हाथ तो पसंद नहीं आया ना वैसे। हाँ चलें जी, ये हो गए, मैं इनको निकाल लेती हूँ। क्रिस्पी से हमारे विंग्स तैयार हैं, इनको निकालते हैं और फिर उसके बाद इसको हम हनी में टॉस करेंगे। हनी होगा वसीम बदामी बाय हिमानी का, जो वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ आपको हनी भी नज़र आ रहा है। हनी जो कि 2 तरह का है, ऑब्वियसली हम इसमें टर्मरिक का नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम इसमें ओरिजिनल हनी ही ऐड करेंगे, है ना आपा? जी जी बिल्कुल। और हनी जो कि यूजुअली बॉटल्स में होता है, और एक मुश्किल तरीन मरला होता है हनी को बॉटल से निकालना, वो कहीं ना कहीं ज़रूर ड्रिप करता है। प्रॉपरली आप वॉश करें, किस तरह से करें, और ख्याल रखना पड़ता है कि जी हनी जहाँ रखा है वहाँ चूटियाँ ज़रूर आ जाती हैं, और इस बात का डर रहता है हमेशा। तो हनी अब आप देखें कितनी कोई खूबसूरत के साथ बनाया गया है। सही बात है, खूबसूरती के साथ आप इसे टेबल पे रखें और खुश हो जाएं। ये पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये हनी है। अब आप सोचें, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं भी हैरान हो गई थी। अब आपको जितनी ज़रूरत है, ये एक पैकेट आपने निकाला, इसमें स्पून्स दिए हुए हैं, जस्ट आपने स्पून खोलना है और ये सील्ड है। आप इसे हटाएं और इसे डायरेक्टली डाल दें, और आपके पास हनी मौजूद है, चाहे वो हनी में हो चाहे वो पानी आप ग्रीन टी के लिए ले रहे हो, पानी के लिए ले रहे हो, जिस चीज़ में भी इस्तेमाल करना है जस्ट आप इसे कर सकते हैं। अब आप बताएंगी कब अच्छा इसे फिर यूज़ करना है? पता है क्या, अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। दरअसल मैं गरम करी थी अपना ये पैन, और हमारे फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से ये विंग्स, चिकन विंग्स। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि 2 स्पून खोलना पड़ेंगे आपको। खोलिएगा, ये ज़रा सा हॉट हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, अपने विंग्स डालेंगे, उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे, बेहतरीन सा ही हो जाएगा। अच्छा, फिर मुझे इसकी सबसे खूबसूरती ये लगी कि आप किसी भी गेस्ट के सामने रखते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि इसको वो निकालें, और बड़ा स्मार्ट सी वाकई लुक है इसकी
कि आप ग्रीन टी अगर सर्व करते हैं उसके साथ ये सर्व करें तो कितना को अच्छा लगेगा है ना? आपको स्पून भी आपके नहीं खराब होंगे और बेहतरीन लगेगा ये इंशाल्लाह मतलब ताला। गेस्ट भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा जैसे पैन हो रहा है, अच्छा ये मैं गार्निशिंग कर रही हूँ इसकी कढ़ाई की, जिसमें कि ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक है और ये कुछ हरी मिर्चें हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें डालेंगे और ये जनाब हमारी बेहतरीन सी खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब मैं एक काम करती हूँ, हम सालिक की भी फरमाइशें थोड़ी सी होती हैं और सालिक की चूँकि ज़रा ज़्यादा खाने के शौकीन है तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी और जिंजर भी हो जाए तो और मज़ा आ जाए। चलें जिंजर, हाँ बिल्कुल। चलें जी, मैंने 2 टेबल स्पून डाला, ठीक है। ये देखें आराम से आप इसे खोल सकते हैं। अभी आप इसको हटा सकती हैं? बिल्कुल हटा सकती हूँ मैं। ये जस्ट आपको ये हनी दिखा रही हूँ, इसे को ये दूँ पहले या वो हटाऊँ, क्या करूँ? आप पहले ये हटा लीजिएगा थोड़ा सा ना, इससे लाई मुझे दे दीजिए। हाँ ये गिर ना जाए क्योंकि अब इसे खोल चुके हैं। अब ये ऑयल जिसमें हमने फ्राई किए हैं इसको रख देते हैं बैक पे, स्टैंड पे। ओके ये लीजिए, ये आपका हुआ। चलें जी, इसको हम इधर रख देते हैं। मैं इसलिए पता चाह रही थी कि ये ज़रा गर्म हो जाए पैन हमारा। अभी आपको नहीं चाहिए था ये? अभी नहीं चाहिए। मतलब बच्चों को भी दे सकते हैं ना इसमें, वो जो क्या कहते हैं वो लौंगे भून कर इसके ऊपर स्प्रिंकल करो, डायरेक्टली बच्चों को ऐसे खिला दो। बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा और हो जाए। हाँ देखें जी, और ये बेहतरीन ओरिजिनल हनी आपको दे रहा है हमारे विंग्स। अब आप डालिए इसके अंदर ये हनी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप ये स्पून डाल दीजिए। आप ये डालिए, लाई में डालेंगे। ये चला गया इसमें, एक अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसे ऐसे बहुत, मैं कह रही हूँ मैंने ऐसी पैकेजिंग नहीं देखी जितना इजी कर दिया है इन्होंने। एक और खोल लीजिएगा। एक और चाहिए बेचारी भी मतलब इतना एंजॉय कर रहा है खोलते मतलब वरना तो हनी निकालना एक मुश्किल काम लग रहा होता था। सीरियसली मेस होता है हनी निकालते हुए, लेकिन ये आसानी कर दी है। आप मेस नहीं, आसानी से करें, ओपन और क्लियर करें और ये गई और यूज कर लें। जी, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी हम डाल देते हैं। चलें ये वाला अब आप डाल लीजिए। ये जबरदस्त सा हनी ग्लेज इसके अंदर आ गया, बहुत ही शानदार सा ग्लेज शाइन। अब आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। खट्टा मीठा सा बहुत ही शानदार सा इसका टेस्ट है कि इसको हम निकालेंगे और सर्व कर देंगे। कढ़ाई हमारी तैयार है। इसके अलावा आपने देख ही लिया कि हमारी फिरनी भी हमारी टेबल पे जा चुकी है और अब बारी आती है जो ज़बरदस्ती हमारे विंग्स तैयार हैं इनको निकालने की, ठीक है जी। तो ये स्पून जो है ना बच्चों को दे दीजिए, वो अपने काम ला सकते हैं कि बच्चों को कभी कभी होता है कि स्कूल में डिस्पोजेबल स्पून चाहिए होते हैं, है ना, ये तब भी काम आएंगे आपके ना। चले हमने आपको कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ दिखा दी है। आप लोग हाँ बस अब आप घर पे लिया है, आसानी करें अपने लिए और मेस नहीं होगा, बच्चों के लिए भी मज़ेदार है। बच्चे इंटरेस्ट के साथ, शौक के साथ भी जो है हनी खाएंगे और इसकी फ़ायदे उठा सकते हैं क्योंकि हनी शहद जो होता है वो बेशुमार फ़वाइद का हामिल होता है। अच्छा हमें ब्रेक लेना है। आप बिल्कुल ब्रेक ले लें। मैं ब्रेक के बाद नहीं ब्रेक के बाद निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो बस निकालना है। हाँ बस, तो फिर तो कोई काम ही नहीं है। अब टाइम है रिकैप का। 3 रेसिपीज, तीनों का रिकैप। फिरनी तो ओहो हो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, उसके साथ साथ खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई वो भी बहुत मज़ेदार है। वेल उसकी डिटेल, तीनों रेसिपीज़ की मैं डिटेल हम रिकैप में देखने लगे हैं और फिर होगा एक ब्रेक और फिर उसके बाद कर रहे हैं हम आपको जॉइन। वेलकम बैक। और यहाँ पर 3 रेसिपीज, तीनों रेडी, बड़ी ही ज़बरदस्त। अच्छा फिरनी इतनी मज़े की है, मैं बहुत बड़ा सा बोल लेकिन यहाँ पर बैठ गई हूँ, लेकिन आपा ने क्या बैलेंस मीठा डाला इसके अंदर, बहुत बेहतरीन। मुझे तो इस तरह का मीठा बहुत अच्छा लगता है, ना बहुत तेज़ ना बहुत कम, बहुत मॉडरेट और ज़बरदस्त मीठा। अच्छा वैसे डालना चाहें तो आप इसको थोड़ा 1 कप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे भी थोड़ा सा तेज़ मीठा अच्छा लगता है। मेरे तो मुताबिक बड़ी परफेक्ट है, बहुत अच्छी। तो जैसे कि 1 कप भी आप
डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ, और उस पे ज़ाफ़रान जो गया है हिमानी का, उस पर और चार चांद लग गए हैं, यानी बहुत मज़े की हो गई फिरनी। अब इसी तरह से तैयार करो, खुश हो जाए। आ जाए विंग्स की तरफ। विंग्स बहुत ही ग्लेसी, शाइनी, खूबसूरत, और आई एम श्योर कि थोड़ा आपको सॉसी भी मिलेंगे और थोड़ा क्रंची भी मिलेंगे और बेहतरीन होंगे ये, जिसमें हमने इस्तेमाल किया है हिमानी का शहद, जो कि वो बहुत ही ख़ास अच्छी सी मुझे पैकेजिंग तो में सबसे बड़ी प्योर चीज़ हनी। हाँ कि उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, इतनी प्रेजेंटेबल है कि दिखने में बहुत अच्छा और इस्तेमाल में बहुत आसान। कि आपको अगर चाहिए 1 टीस्पून तो आप 1 टीस्पून, वरना तो शहद के लिए आपको 4 चम्मच गंदे करने पड़ते हैं, काउंटर गंदा करना पड़ता है, बॉटल अलग खराब होती है, फिर उसके बाद आप वॉश करके रखें। फिर भी आपको टेंशन होती है कहीं चूटी तो नहीं है, कुछ होता नहीं जाएगा, जहाँ रखा है बार बार चेक करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतनी अच्छी महफूज इसकी पैकिंग है कि आपको मज़ा आएगा, सर्व करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए कितना अच्छा सा इस पर ग्लेज आ गया है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कीजिएगा ताकि अच्छे से क्रिस्पी विंग्स होंगे, तो ऊपर खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। बिल्कुल। और आजकल के टाइम में वैसे ही कोल्ड कॉफ़ी, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसमें शहद की आपको ज़रूरत है, वो भी प्योर हनी की, जो कि आपको हिमानी दे रहा है। साथ में कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त ही खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई जो आपने तैयार की है, कढ़ाई में ही सर्व किया है। बिल्कुल वो कढ़ाई जो हमें एक्चुअल चाहिए होती है कढ़ाई, वो आपने बता दी हमें कि जी देखें खड़ा मसाला कढ़ाई ऐसे बनती है, आसान तरीके से, ज़बरदस्त। ऊपर आपने कितना आसान है ना ये बनाना। उस पर हमने अनियन रिंग, अच्छा खाने में अच्छा लगता है ये, जब आप खाएंगे तो आपको बेहतरीन लगेगा। कोई रायता सैलेड अगर नहीं बनाना चाहते तो ये इसी तरह से बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे मसाला आपने देखा कितना था। और मैंने आपको जो बात बताई कि जी ये नहीं करना कि आप अगर 1 kg बना रहे हैं तो उसमें 1 kg पूरे ही टमाटर डाल दें, वो बहुत ज़्यादा टमाटर हो जाएंगे। सही। आपने उसमें से 2 टमाटर निकाले, है ना, है ना? सही बस सही। मैंने कहा बिरयानी की तरह कढ़ाई की भी स्टोरी लंबी ना हो जाए, लेकिन खैर नहीं, ज़रूरी होता है ऑब्वियसली बताना। आप जितनी डिटेल आप बताती मैंने नहीं देखा, हर एक रेसिपी की बैकग्राउंड से लेकर आगे तक शुरू हो जाती हैं, बताती रहिए। Anyways, प्रोग्राम का टाइम 1 घंटे। हाँ, वरना आपको दे देते जरा पूरा दिन मसाला पे रहें, आप बताती रहें। हम कहेंगे ये भी कम है टाइम। अच्छा जी, आपसे इजाजत ले रहे हैं। हम ये पूरा वीक आपने एंजॉय किया होगा मजे की रेसिपीज के साथ, और अब भी इससे और खास और मजे की रेसिपीज लेकर आएंगी आप नेक्स्ट वीक, और वो आपने मिस नहीं करना। अच्छा सा वीकेंड गुजारे, क्या क्या प्लान किया सब कर लें, कोशिश करके पूरा इस वीकेंड पे, फिर खूब फ्रेश होके मंडे को अच्छी सी एनर्जी के साथ मजे की रेसिपीज के साथ हो जाएंगे हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।